हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज आकृति। आज मैं आई हूँ टाइम्स पार्क स्कॉलरशिप से रिलेटेड 23 सितंबर के आर्टिकल के साथ। स्टूडेंट, इस आर्टिकल का ई न्यूज़पेपर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। अगर आप उस लिंक पर जाते हैं तो आपको इसका ई न्यूज़पेपर मिलेगा। स्टूडेंट, आपके पास अगर हार्ड न्यूज़पेपर की हार्ड कॉपी भी नहीं है तो आप इसके ई न्यूज़पेपर से इसकी सॉफ्ट कॉपी से पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट, न्यू दिल्ली के एडिशन में अगर आप 24 पेज पर जाएंगे तो आपको ये आर्टिकल मिलेगा। स्टूडेंट, चलिए जानते हैं कि आज का जो आर्टिकल है वो किस टॉपिक पर बेस्ड है। स्टूडेंट, ये जो आर्टिकल है जैसे कि आप इसकी हेडलाइन में देख पा रहे होंगे, चकमास पर बेस्ड है। ये चकमा कम्युनिटी और ट्राइब पर बेस्ड है। स्टूडेंट, चलिए जानते हैं, एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं कि चकमास जो है वो आजकल न्यूज़ में क्यों है और इनके अगेंस्ट इतने प्रोटेस्ट अरुणाचल प्रदेश में क्यों हो रहा है। स्टूडेंट, चकमास जो है एक ट्राइब मीन्स ये एक तरह के लार्जेस्ट इथनिक ग्रुप है। बेसिकली ये मीन्स जो मेजॉरिटी है ये बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। जनरली जो बुद्धिज्म है वो भी कई तरीके का होता है। तो ये जो चकमा कम्युनिटीज़ हैं वो थेरावड़ा बुद्धिज्म को मानते हैं, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में जनरली माना जाता है। बेसिकली जो मोस्टली जो ज़्यादातर लोग हैं वो बुद्ध हैं और बांग्लादेश में कुछ मुस्लिम्स भी हैं और माइनॉरिटी हिंदू भी हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। 1960 की बात है, जब भारत में बन रहे कप्ताई डैम की वजह से ये लोग बांग्लादेश से अरुणाचल प्रदेश में आ गए थे। तभी से ऑलमोस्ट अराउंड 3 डिकेड से ये वहाँ पर रह रहे हैं। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि अरुणाचल प्रदेश से कि आप विद इन 3 मंथ्स इस कम्युनिटी को आप सिटीजनशिप दें। तो वहाँ के जो लोग हैं अरुणाचल प्रदेश के इस चीज़ का अपोज कर रहे हैं। स्पेशली ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन इस चीज़ का अपोज कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। बिकॉज पहले से ही रह रहे अरुणाचल प्रदेश में 10 लाख पॉपुलेशन है मीन्स, लेकिन सवाल है उन 10 लाख पॉपुलेशन का मीन्स उन 10 लाख अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले लोगों का। बिकॉज उनके सवाल है उनके अस्तित्व का, क्योंकि पहले से ही विकास और बेरोजगारी की समस्या से वो पहले से ही जूझ रहे हैं। तो ये कैसे संभव होगा कि और 1 लाख लोगों को और 1 लाख बाहर से आए लोगों को वो सिटीजनशिप दे दें। तो इसी के ऊपर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। चलिए जानते हैं, सुहास चकमा जी का ये एक तरह का इंटरव्यू है जिनसे उनसे चकमा कम्युनिटीज़ के बारे में पूछा गया है। सुहास चकमा जी जो हैं वो फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं कोर ग्रुप ऑफ एनजीओज ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC के वो मेंबर रह चुके हैं। तो उनका इंटरव्यू जो लिया है वो जिग्मे पाजो ने लिया है। वो ये जानना चाहते हैं कि जो चकमास हैं वो जो हजोंग्स हैं उनके अगेंस्ट अरुणाचल में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, और वो बिकॉज ये भी एक चकमा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो इनसे जानना चाहते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से जो कि उनसे पूछा गया है। विल बीइंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स मेक द assimilation and Hajongs and Takmas into the Indian population easier than से दैट ऑफ मुस्लिम रोहिंग्यास। मीन्स यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है मुस्लिम रोहिंग्यास के बारे साथ। अब इससे पहले मैंने आपको रोहिंग्यास के बारे में बताया था। तो यहाँ पे जो इनका इंटरव्यू ले रहे हैं वो इनसे पूछ रहे हैं कि जो बीइंग अ हिंदू मीन्स जो हिंदू और मुस्लिम है मेक द असिमिलेशन ऑफ हजांग्स एंड चकमास इनटू द इंडियन पॉपुलेशन। मीन्स जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो चकमास और हजांग कम्युनिटी को इजीली इंटीग्रेट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू मुस्लिम रोहिंग्यास। तो उन्होंने उनसे ऐसा पूछा है कि ऐसा है क्या। तो चकमास उन्होंने जो आंसर दिया है, चकमास एंड हजोंग्स आर ऑलरेडी एसिमिलेटेड। मीन्स उनको एसिमिलेट इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दे आर ऑलरेडी एसिमिलेटेड। मीन्स वो यहाँ के लोगों में पहले से ही घुल मिल चुके हैं, पहले से ही इंटीग्रेट हो चुके हैं। स्टूडेंट, एसिमिलेट का मतलब होता है मिल जाना, यानी टू गेट इनटू, या फिर आप कह सकते हैं इंटीग्रेट होना। India has assimilated all including the Afghans since Soviet invasion in 1979 and Taliban rule from 1996 to 2001 and the Rohingyas will not be an exception। मीन्स यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो 1979 से जो इंडिया है वो अफगान्स को भी मीन्स उन्होंने सभी को अपने से इंटीग्रेट कर लिया है। उन्होंने उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है सिंस 1979 की अगर हम बात करते हैं तो इंक्लूडिंग अफगान्स को लेके भी।
तो जो रोहिंग्यास हैं वो भी इनसे अलग नहीं रहेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया है, इज द सेंटर राइट इन डिनाइंग सिटीजनशिप टू द चिल्ड्रन ऑफ रेफ्यूजीज बोर्न इन इंडिया। जो सेंटर है हमारी वो डिनाई करती है सिटीजनशिप देने के लिए रेफ्यूजीज के बच्चों को जो कि इंडिया में पैदा होते हैं, तो क्या ये सही है? तो जो चकमा वो बताते हैं कि चकमास एंड हजोंग्स बोर्न इन इंडिया हैव बीन वोटिंग एज इंडियन सिटीजन सिंस 2004। मीन्स 2004 से जो चकमास और हजोंग्स कम्युनिटी हैं वो इंडियन सिटीजन्स की तरह ही वोट कर रही हैं। जितने भी चकमास और हजोंग्स यहाँ पर पैदा हो रहे हैं वो एज अ इंडियन सिटीजन ही वोट कर रहे हैं। हाउएवर पर अ मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट इंक्लूडेड इन द वोटर लिस्ट, बट इसके बावजूद भी वो वोट कर रहे हैं 2004 से, इसके बावजूद भी उनको वोटर लिस्ट में, ज़्यादातर लोगों को वोटर लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मीन्स भेदभाव की वजह से उनको बिकॉज उनके लिए उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है लाइक दलित अंटिल द 1980s तक उनको मीन्स जैसे दलित को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था ऐसे ही जो हजोंग्स और चकमास हैं उनको वोटर लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है इनइक्वालिटी और अनफेयरनेस। हाउ एग्जैक्टली कैन द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू द रिफ्यूजीज be modified to ensure that the rights of the indigenous population are not diluted। मीन्स यहाँ पे जो वो उनसे पूछ रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक ऑर्डर दिया है कि आप रिफ्यूजीज को सिटीजनशिप प्रोवाइड करो, तो क्या जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं इनसे उनके राइट्स में कहीं ना कहीं चेंज तो नहीं आ जाएगा? मीन्स ऐसा तो नहीं है कि उनके अधिकार छीने जाएंगे जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं। स्टूडेंट, इंडिजीनियस का मतलब होता है लोकल लोग, मीन्स जो बाहर से नहीं आते हैं, जो वहाँ के लोकल पीपल होते हैं। और जो नॉन इंडिजीनियस होते हैं लाइक रिफ्यूजीज, इमाइग्रेंट्स जो कि बाहर से आते हैं, जैसे कि यहाँ पे बात की गई है चकमा और हुजोंग्स की। तो उन्होंने ऐसा पूछा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है क्या इसकी वजह से यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके राइट्स तो कहीं वायलेट नहीं हो रहे हैं, डाइल्यूट नहीं हो रहे हैं? Legally, there is no scope whatsoever to seek modification of the judgment of 1996 as the review petition was dismissed by the Supreme Court in 2002। स्टूडेंट 1996 में एक जजमेंट आई थी। मीन्स क्या हुआ था कि किसी ने एक पिटीशन डाली थी कि आप इनको सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड कीजिए, तो 2002 में क्या होता, सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया था। तो मीन्स अब वो यहाँ पे बता रहे हैं कि इसके लिए कोई स्कोप नहीं है एट ऑल टू सीक द मॉडिफिकेशन। मीन्स जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसमें कुछ मॉडिफाई नहीं हो सकता है, इसमें कोई भी स्कोप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज विद द बांग्लादेश गवर्नमेंट टू टेक बैक चकमास। मीन्स क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है वो अपने चकमास को वापस ले ले, कि मीन्स ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ कि आप चकमास को वापस ले लें? तो द गवर्नमेंट हैज़ इशूड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर स्टेटिंग, मीन्स जो गवर्नमेंट है उसने एक लॉ ऑर्डर इशू किया है ये कहते हुए कि एनी बुद्धिस्ट, हिंदू, क्रिश्चियन और सिख who has come to India with or without visa as on 31st December 2014 can stay in India indefinitely। मीन्स जो बुद्धिस्ट और हिंदू और क्रिश्चियन और सिख कोई भी अगर इंडिया में वीज़ा या फिर वीज़ा के बिना आता है तो उसको सिटीजनशिप मीन्स उसको यहाँ पे रहने का अधिकार दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016। मीन्स इन पीपल को सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी। तो उन्होंने बोला है कि तो फिर इस चीज़ का तो सवाल ही नहीं होता है कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में चकमास को वापस भेजा जाए। तो ये एक तरह का डेल्यूशनल का मतलब होता है फॉल्स जजमेंट। मीन्स ऐसा इस तरह का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि बिकॉज ये यहाँ पे पूरी तरह से घुल मिल गए हैं और इनको सिटीजनशिप का भी वादा किया गया है, तो इनको वापस भेजना इट्स लाइक इम्पॉसिबल।
तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया है वो है, आर चकमास एंड हजोंग्स जस्टिफाइड इन सीकिंग फुल सिटीजनशिप राइट्स इंक्लूडिंग लैंड ओनरशिप एज अपोज टू द पार्शियल सिटीजनशिप बीइंग ऑफर्ड टू देम। मीन्स यहाँ पे उनसे पूछा गया है कि ये जो कम्युनिटीज़ हैं दे आर सीकिंग फुल सिटीजनशिप राइट, मीन्स वो पूरी सिटीजनशिप राइट्स भी चाहते हैं, मीन इंक्लूडिंग वो चाहते हैं कि उन्हें लैंड ऑनरशिप भी मिले। मीन्स इससे पहले क्या हुआ था कि जब ये लोग बांग्लादेश से इंडिया में आए थे तो इनको लैंड ओन करने की राइट्स नहीं थे। तो मीन्स वो उनसे पूछ रहे हैं कि क्या उनको ऐसे राइट्स मिलने चाहिए, फुल सिटीजनशिप राइट्स मिलने चाहिए जिसमें वो लैंड को भी ओन कर सके, अपने मतलब ज़मीन भी खरीद सके, एज अपोज टू द पार्शियल सिटीजनशिप। मीन्स उनको जो पार्शियल सिटीजनशिप दी जा रही है उसके अपोज में। मीन्स पार्शियल सिटीजनशिप का मतलब है कि उसमें वो लैंड ऑन नहीं करते हैं। तो वो उनसे ये पूछ रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ पार्शियल सिटीजनशिप क्या उनको फुल सिटीजनशिप देनी चाहिए। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड पार्शियल सिटीजनशिप, ऐसा कुछ नहीं होता है पार्शियल सिटीजनशिप जैसा। यू आर आइदर अ सिटीजन और नॉट, या तो आप किसी कंट्री के सिटीजन होंगे या नहीं होंगे। इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन दैट चकमास एंड हजोंग्स डिड नॉट गो टू अरुणाचल प्रदेश ऑन देयर ओन। मीन्स ये इम्पॉर्टेंट है बताना कि जो चकमा और हजोंग्स हैं वो अरुणाचल प्रदेश में अपनी मर्जी से नहीं आए थे। दे वर टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेटल्ड अंडर वेरियस स्कीम्स। मीन्स हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ स्कीम्स बनाई थी उस टाइम पे और उनको लाया गया था। तो वो इस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि वो अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, उनको यहाँ पर लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उनसे पूछा जा रहा है वो ये है कि कुड द प्रेजेंट स्टेलमेट का मतलब होता है इम्पासिव डेडलॉक। कुड द प्रेजेंट स्टेलमेट इन अरुणाचल प्रदेश हैव बीन completely avoided merely by having consulted the local leaders prior to settling the refugees in the state। मीन्स जो यहाँ पे स्टेलमेट है, स्टेलमेट का मतलब होता है जो हिंसा हो रही है जिसकी वजह से कोई प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है अरुणाचल प्रदेश में, हैव बीन कम्प्लीटली अवॉइडेड। क्या इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता था कि मीन्स अगर आप उनको सिटीजनशिप देना चाहते हैं, उन रिफ्यूजीज़ को स्टेट में सेटल करना चाहते हैं तो वहाँ के जो लोकल रीडर्स हैं उनसे इस चीज़ के बारे में पहले कंसल्ट किया जाता तो शायद ऐसा नहीं होता, अरुणाचल प्रदेश में इतना प्रोटेस्ट और इतनी हिंसा नहीं होती। तो इट इज़ फॉल्स टू से दैट चकमास एंड हजोंग्स वर सेटल्ड विदाउट कंसल्टेशन। मीन्स यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया है, बताया है कि ये गलत है कहना कि जो चकमा और हजोंग्स कम्युनिटी हैं वो सेटल विदाउट कंसल्टेशन। मीन्स यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उनसे बिना कंसल्ट किए उनको सेटल नहीं किया गया है। एज चीफ्स ऑफ द खमती, सिंगपो एंड थंगसा कम्युनिटीज़ वर कंसल्टेड बिफोर सेटलमेंट। मीन्स यहाँ पे जो ये 3 कम्युनिटीज़ हैं इनके चीफ से कंसल्ट किया गया था बिफोर सेटलमेंट। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वो बिना कंसल्टेशन के यहाँ पर उनको सेटल किया जा रहा है। हाउ डू यू एक्सप्लेन द एस्केलेशन ऑफ चकमा नंबर्स फ्रॉम 2000 इन 1969 टू द करंट 1 लाख। मीन्स आप कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि जो एस्केलेशन का मतलब होता है बढ़ोतरी, इंक्रीज। जो चकमा के नंबर्स में जो चकमा कम्युनिटीज़ की पॉपुलेशन है वो 2000 से लेके आज करंट सिचुएशन की बात करें हम, अगर करंट डेटा की बात करें तो वो 1 लाख हो चुकी है। मीन्स अरुणाचल प्रदेश की खुद की 10 लाख पॉपुलेशन है और 1 लाख जो है वो वहाँ पर जो है वो है चकमास। तो उन्होंने इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन मांगा है। मीन्स वो चाहते हैं कि आप इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि 1969 से लेके आज तक चकमा की पॉपुलेशन में 2000 से अब वो 1 लाख हो चुके हैं। दैट चकमा नंबर इज 1 लाख इज गोएबल स्पीक्स। मीन्स वो बोलते हैं कि जो ये चकमा नंबर्स है, चकमा नंबर इज़ 1 लाख। मीन्स अगर वो ऐसा बोलते हैं कि जो चकमास है वो 1 लाख हैं तो इस गोएबल स्पीक्स। गोएबल स्पीक का मतलब होता है यहाँ पे इस गोएबल वर्ड को इसलिए यूज़ किया गया है स्टूडेंट, जोसेफ जो गोएबल थे एक मिनिस्टर्स थे जो कि प्रोपेगेंडा का यूज़ करते थे। प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी मतलब अगर आप इलेक्शंस में किसी चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप अपने प्रचार के लिए मीन्स कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन मीन्स ऐसी इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे जिससे कि आपको पब्लिसिटी मिले। तो मीन्स यहाँ पे उन्होंने ये बोला जा रहा है कि जो गोएबल्स हैं वो ही ऐसा बोलते हैं कि जो चकमास हैं
वो 1 लाख हो चुके हैं। जो लोग पब्लिसिटी चाहते हैं उन लोगों ने ही ऐसा बोला है कि जो चकमास हैं वो 1 लाख हो चुके हैं, ऐसा जनरली नहीं है। एज पर 2011 सेंसस, 2011 के सेंसस में जिसमें पॉपुलेशन काउंट की जाती है, लास्ट जो की गई थी वो 2011 में की गई थी। एज पर द 2011 सेंसस चकमा एंड हजोंग्स इंक्रीज टू 47,471 पर्सनस, मीन्स इन 47 ईयर्स, मीन्स पिछले 47 ईयर्स में जो उनकी जो पॉपुलेशन है वो 218% इंक्रीज हुई है। मीन्स जो अप्रॉक्सीमेटली हैं वो हैं 50,000, अराउंड 50,000 है, 47,000 पर्सनस हैं। वाइल द शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, मीन्स इनके अलावा जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं अरुणाचल प्रदेश में वो भी इसी पेज से, मीन्स वो भी 2018% उनका इंक्रीमेंट हुआ है। अगर हम 1961 की बात करते हैं 2011 तक, तो मीन्स वो इनका इन चकमा कम्युनिटीज़ का बाकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो कि अरुणाचल प्रदेश में रहती है, उन्होंने इससे कंपैरिजन किया है कि जितना बाकी ट्राइब्स की पॉपुलेशन बढ़ी है उतना ही चकमा कम्युनिटीज़ की पॉपुलेशन बढ़ी है। तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैं also increased by 2018% from 2 lakh persons from around 3 lakh persons in 1961 to 9,51,000 people in 2011। तो उन्होंने इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो ऐसा बोलते हैं वो सिर्फ एक तरह का प्रोपेगेंडा है। इस अरुणाचल हेडेड द वे ऑफ असम विद वायलेंट क्लैशेस ओवर रिफ्यूजीज इन फ्यूचर, मीन्स जैसा कि अरुणाचल प्रदेश में इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या अरुणाचल के बाद असम में भी ऐसा होगा जहाँ पर वॉयलेंट क्लैशेस होंगे रिफ्यूजीज़ को लेकर, मीन्स इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है क्या? तो जो वो बोलते हैं, जो उन्होंने इसको एक्सप्लेनेशन दिया है, फॉरेनर इशू इज़ डेड एंड बरीड इन असम, there will not be any violence in Arunachal, not because of only 1996 judgment, but because Chakmas and Hajongs are fully integrated and assimilated into local society। मीन्स उन्होंने बोला है कि इन फ्यूचर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मीन्स अरुणाचल में ऐसे आगे कोई भी वायलेंस, कोई भी हिंसा नहीं होगी, बिकॉज ये इसलिए नहीं कि जो 1996 में जजमेंट आया था कि इनको सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी और उसके अगेंस्ट जिन्होंने भी रिव्यू डाला था तो वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। इसलिए नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा चाहता है, इसलिए क्योंकि जो चकमास और हजोंग्स हैं वो पूरी तरह से यहाँ की लोकल सोसाइटी में घुल मिल गए हैं, वो पूरी तरह से इंटीग्रेट हो गए हैं। तो ऐसा इन फ्यूचर अरुणाचल में ऐसा नहीं होगा, ऐसा वो बोलते हैं। स्टूडेंट, ये जो आर्टिकल है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव में। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक डेटा भी दिया है कि मिजोरम में और त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश, जो ये 6 सिस्टर्स हैं, जो 7 सिस्टर्स हैं, मीन्स उनमें से जो 6 स्टेट हैं उनमें इनकी पॉपुलेशन क्या है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन भी दी है, नंबर ऑफ चकमास अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, मीन्स 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग ये चकमास जहाँ जहाँ रह रहे हैं इंडिया में उनकी पॉपुलेशन का उन्होंने एक डाटा दिया है। तो स्टूडेंट, ये जो डाटा है ये आपके लिए क्विज़ के पर्सपेक्टिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, इस आर्टिकल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी अपने टाइम्स स्पार्क स्कॉलरशिप से रिलेटेड क्विज़ में अच्छे से स्कोर कर पाए और उन्हें भी चांस मिले स्कॉलरशिप जीतने का। स्टूडेंट, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।